Assalamu alaikum to all of my students. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, recite Durood Sharif. We will start the lecture with the name of Allah. So listen Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। Our chapter number 17 is averages of statistical data. As we have studied in the previous lecture about the mean of the ungrouped data. So just we review the formula. Mean for the ungrouped data means इसको हम arithmetic mean भी बोलते हैं. Arithmetic mean for the ungrouped data is x bar is equal to summation x divided by n. Summation x means sum of all the terms. ठीक है, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है 5, 10, 6, 15, 20, 30, 50 उन टर्म्स को प्लस करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, जितना भी डाटा होता है हम उसके साथ उसको नंबर ऑफ डाटा यानी 10 टर्म्स है 20 टर्म्स है उन 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 60 करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू डू द प्रैक्टिस नाउ 3. In the practice now 3, question number 1 is this. The mean of 7 numbers is 11. 5 of the numbers are 3, 17, 24 and 15. The remaining 2 numbers are each equal to y. Find the sum of 7 numbers and the value of the y. First of all, you have to understand the statement that what they demand and what is given. उन्होंने कहा है कि आपके पास 7 numbers हैं, उन 7 नंबर्स का मीन 11 है। यानी आपके पास जब क्वेश्चन आता है आप साइड पे डाटा लिखते हैं कि आपके पास मीन 11 आपको गिवन है। ठीक है, अब 7 नंबर्स हैं, उनमें से 5 नंबर्स उन्होंने आपको दे दिए 3, 17, 24 एंड 15। ठीक है, ये आपको गिवन है 5 नंबर्स। बाकी जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं वो उन्होंने कहा है कि वो y है। वो क्या है? वो y है। वो भी आपको बता दिया, यानी y एंड y। ठीक है, अब आपने सम ऑफ 7 नंबर्स, ये जो 7 नंबर्स है 3, 17, 24, 15 y एंड y। ठीक है, इन सब का आपने कर लेना है सम फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स हैं जो आपने क्या। ओके, प्रैक्टिस नाउ 3 उन्होंने क्या कहा था, देखें आपके पास 7 टर्म्स। सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, सिंस मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 7 नंबर्स डिवाइडेड बाय 7। उन्होंने आपको 7 नंबर्स का कहा था ना कि मीन 7 नंबर्स का जो है वो आपके पास जो है वो 11 है। ठीक है, तो आपने पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब सम ऑफ 7 नंबर्स, सम ऑफ 7 नंबर्स आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय मीन। ये जो 7 है ये तो मीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई बाय मीन, 7 मल्टीप्लाई बाय मीन आपको 11 गिवन है, सो द आंसर इज 77। तो फर्स्ट पार्ट इज डन कि आपके पास फर्स्ट था सम ऑफ द 7 नंबर्स, ये आपके पास 77 आ। ठीक है, सेकंड पार्ट ये था कि आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू कैसे करेंगे, आपके पास यही वाला देखिए, आपके पास आंसर ये आ रहा है कि प्रीवियस वन है सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल टू 77। आपने वही यूज करना है। आप उन सम ऑफ 7 नंबर्स की जगह आपने डिजिट्स लिख लेने। कौन से 7 नंबर्स थे? 3,
17, 20, 4, 15 और दो नंबर्स उन्होंने कहा था y प्लस, उन सब का सम ले लिया इज इक्वल टू 7। वो इक्वेशन सेम चल रही है। जब आपने सबको ऐड किया 59 प्लस y इज 2y इज इक्वल टू 77। 59 को इधर जाके आप माइनस करवा देंगे, 77 minus 59 is equal to 18, then y is equal to 9। तो ये आपके पास जो है ना फर्स्ट पार्ट आपका हो गया सॉल्व। Now the practice now 3, question number 2। Practice now 3, part number 2 is this: the mean of 20 boys and 14 girls is 161 centimeter. If the mean height of the 14 girls is 151 centimeter, the mean height of the boys, find the mean height of the 20 boys। देखें, अब पहले क्वेश्चन को समझें। आपके पास देखें तीन चीजें हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब एक क्लास में फॉर एग्जांपल 20 बॉयज एंड 14 गर्ल्स हैं और उन सब की मीन हाइट जो है वो 161 है सबकी मिला के, ठीक है। एक तो ये हो गया। यानी अब हम एक तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, दैट इज 20 sum of heights of 20 boys and 14 girls divided by total number of students, ठीक है। फिर उन्होंने कि मीन हाइट ऑफ 14 गर्ल्स, अब अलग से उन्होंने कह दी कि सिर्फ अगर 14 गर्ल्स की अगर हम हाइट निकालें, उनकी मीन हाइट वो 151 सेंटीमीटर है। अब आपने फाइंड आउट करनी है कि मीन हाइट ऑफ दी 20 बॉयज जो है वो आपके पास कितनी होगी, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ लुक एट द सोल्यूशन। मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, सम ऑफ हाइट ऑफ 20 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सम कुछ भी हो सकता है, सम ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, सम ऑफ हाइट्स भी हो सकता है, सम ऑफ वेट्स भी हो सकता है, सम ऑफ एज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास पहला मीन है सम ऑफ हाइट्स ऑफ 20 बॉयज एंड 14 गर्ल्स डिवाइडेड बाय 34, क्योंकि 20 प्लस 14 जो है वो 34 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 34 आ गया। फिर अगर अब हमने सम ऑफ हाइट्स ऑफ 20 बॉयज एंड 14 गर्ल्स हमने फाइंड आउट करना है, तो 34 को मीन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमारे पास देखिए उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था कि मीन हाइट ऑफ 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स इज 161, तो ये मीन की जगह 161 आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर। यानी ये जो है, ये जो 5470 है, ये सम ऑफ हाइट्स ऑफ 20 बॉयज एंड 14 गर्ल्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको दूसरा डाटा गिवन था 14 गर्ल्स की हाइट, ठीक है ना, कि मीन, तो अब आप मीन इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट्स ऑफ 14 गर्ल्स डिवाइडेड बाय 14 को आप उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और मीन आपको इसका भी गिवन है, मीन ऑफ हाइट ऑफ 14 गर्ल्स इज 151, ये भी आपके पास आ गया। अब देखिए ये वाली जो हाइट थी ये थी 34 स्टूडेंट्स की, और ये वाली जो हाइट है ये आपके पास सम ऑफ हाइट्स ऑफ ओनली गर्ल्स है। अगर आपने बॉयज फाइंड आउट करनी है तो बॉयज की हाइट का सम क्या होगा, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दें, टोटल हाइट में से गर्ल्स की हाइट को माइनस कर दें, तो दैट विल बी द सम ऑफ हाइट्स ऑफ 20 बॉयज आ जाए, सम ऑफ हाइट्स ऑफ 20 बॉयज, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा था कि आपने मीन हाइट ऑफ 20 बॉयज फाइंड आउट करना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन हाइट ऑफ 20 बॉयज इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बॉयज हो जाएगा। तो इनकी सम ऑफ हाइट्स जो है वो 3360 है और जो डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 20, सो 168 इज द मीन हाइट ऑफ द 20 बॉयज, राइट। यानी आपने सिंपल क्या करना है, इसमें मीन का फॉर्मूला लगाना है हर स्टेप पे और मीन से आपने जो है ना फाइनल आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। अगेन मैं एक दफा आप लोगों को रिव्यू करवा देती हूँ। देखें द क्वेश्चन इज दिस कि 20 गर्ल्स एंड 14 बॉयज का जो मीन हाइट थी वो 161 थी। तो देखिए फॉर्मूला आपने जस्ट याद रखना है, मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, यानी सब हम टोटल निकालें वो 1 डिवाइड बाय 34 हो जाएगा। हमने उसको सॉल्व किया, मीन 161 था हमारे पास, ये सम आया है,
सम ऑफ हाइट्स ऑफ तमाम बच्चों का की हाइट्स का सम आया। फिर हम गर्ल्स की निकाल लेंगे, गर्ल्स की हाइट का सम निकाल लेंगे वो फार्मूला यूज करके। तो बॉयज का अगर हमने निकालना है तो बॉयज टोटल में से गर्ल्स की हाइट को माइनस कर देंगे तो बॉयज की हाइट्स का सम आ जाएगा और फिर उसको फार्मूला में यूज करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ द practice now 3, it is given that the mean of 16 W 17 9 X 2 Y 7 and Z is 11. Find the mean of Y W X Y and Z. अब उन्होंने ये कहा है कि आपके पास ये कुछ नंबर्स गिवन है 16 से लेकर Z तक और इन सब का मीन 11 है, ठीक है। इन सब का तो मीन 11 है, लेकिन आपने जो है ना एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड इनका मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पहले फार्मूला, अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। The question is this: mean is equal to total number divided by and the sum of all number divided by total number। तो देखें आपने सबसे पहले ऊपर सम लिख दिया 16 plus W plus 17 plus 9 plus X plus 2 plus Y plus 7 plus Z divided by total number 9 थे is equal to mean और mean आपके पास 11 था। आप 9 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, इट विल बी 99। तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। और ये क्योंकि कांस्टेंट्स है इनको आपस में हम मल्टीप्लाई नहीं ऐड नहीं कर सकते, ये आएगा डब्ल्यू एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 99। 51 को आप इस साइड पे जाके माइनस करवा देंगे बिकॉज इट इज एडेड हेयर, ठीक है, इट विल बी 48। ये तो 48 आ गया। अब उन्होंने ये कहा था कि आपने इन चारों का मीन लेना है। ये तो आपके पास आ गया सम ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। अब देखिए जब हम मीन निकालते हैं तो मीन इज मीन ऑफ ऑल दीज नंबर्स एक्स वाई डब्ल्यू एंड जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर। सम कितना आ रहा है 48 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। टोटल कितने हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4। तो दिस इज द मीन ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, दैट इज 12। राइट स्टूडेंट्स? Now students, if you have any question regarding these questions, kindly do ask me.